नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की एक और वीडियो में। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में दुखों का अंधकार बढ़ गया है, घर में बिना कारण कलह होने लगी है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम कम होता जा रहा है, मन हर समय भय, चिंता, असफलता और निराशा के बोझ से दबा हुआ है, तो सबसे पहले अपने हृदय में यह सत्य स्थापित कर लो कि कोई भी अंधकार इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह उस व्यक्ति को पराजित कर दे जिसके भीतर विश्वास, सत्य और धर्म का दीपक प्रज्वलित हो। मैं काली हूँ, समय की स्वामिनी हूँ, अधर्म का विनाश करने वाली हूँ, परंतु मैं किसी निर्दोष मनुष्य को पीड़ा देने नहीं आती। जब मनुष्य अपने भीतर क्रोध, लोभ, छल, अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय को स्थान देता है, तब वही दोष उसके जीवन में अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर छिपे हुए अंधकार को पहचानो और उसे सत्य, करुणा तथा सत्कर्मों के प्रकाश से समाप्त करने का संकल्प लो। अपने घर को केवल ईंट और पत्थरों का भवन मत समझो। घर वह स्थान है जहाँ प्रेम, सम्मान, मधुर वाणी और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना निवास करती है। जिस घर में कटु शब्द बोले जाते हैं, जहाँ हर समय विवाद होता है, जहाँ माता पिता का अनादर किया जाता है और जहाँ स्वार्थ प्रेम से बड़ा हो जाता है, वहाँ सुख और शांति धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए यदि तुम अपने घर को पुनः सुखमय बनाना चाहते हो, तो अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ और अपने परिवार को अपना सबसे बड़ा धन समझो। यदि तुम्हारा मन भय से भरा हुआ है, यदि तुम्हें हर दिशा में केवल बाधाएं दिखाई देती हैं, यदि तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है, तो अपने हृदय में साहस उत्पन्न करो। याद रखो, भय स्वयं सबसे बड़ा बंधन है। जिस दिन तुमने अपने भय को पराजित कर लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहती हूँ जो सत्य के मार्ग पर चलता है और कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनका सामना करता है। प्रतिदिन अपने घर में स्वच्छता रखो, अपने मन में पवित्रता रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। एक छोटा सा दीपक भी घोर अंधकार को चुनौती देने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार एक छोटा सा सत्कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी असहाय की सहायता करो, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ी कोई पूजा नहीं। यदि तुम सच्चे मन से परिवर्तन चाहते हो, तो अपने अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दो। स्वयं को दोषी मानकर निराश मत हो, बल्कि हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। हे पुत्र, मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही विचारों, सही कर्मों और अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मन में धर्म का दीप जलाओ, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, अपने जीवन में सत्य का पालन करो और अपने हृदय से भय को निकाल फेंको। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब हर प्रकार का अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा और तुम्हारा जीवन पुनः प्रकाश, सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। सत्य को अपनाओ, भय को त्यागो, धर्म का पालन करो और अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो। यही मेरी सच्ची कृपा है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन पर अंधकार का प्रभाव बढ़ गया है, यदि घर में बिना कारण तनाव, कलह, आर्थिक कठिनाइयाँ, मानसिक अशांति और निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो घबराओ मत। मैं तुम्हें भय में जीने के लिए नहीं, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हूँ। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उस मनुष्य को पराजित कर सके जिसके हृदय में सत्य, साहस और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जीवित हो। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर को निकालो, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे हर प्रकार की नकारात्मकता मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो अपने घर को पवित्र बनाओ।
जिस घर में प्रतिदिन कटु वचन बोले जाते हैं, जहां माता पिता का सम्मान नहीं होता, जहां स्वार्थ प्रेम से बड़ा हो जाता है, वहां सुख और शांति अधिक समय तक नहीं टिकते। इसलिए अपने घर के प्रत्येक कोने में प्रेम, करुणा और सम्मान का प्रकाश फैलाओ। अपने परिवार के साथ बैठो, उनकी बातों को सुनो, उनके दुख को अपना दुख समझो और उनके सुख को अपना सुख समझो। जब परिवार एकजुट होता है, तब सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। हे पुत्र, अपने कर्मों को देखो। यदि तुम्हारे हाथ किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यदि तुम्हारे शब्द किसी का हृदय तोड़ रहे हैं, यदि तुम्हारे विचार किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, तो पहले स्वयं को बदलो। संसार में सबसे बड़ी साधना अपने स्वभाव को सुधारना है। जो मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लोभ को जीत लेता है, वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले योद्धा से भी महान बन जाता है। प्रातःकाल उठकर अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो कि क्या तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। यदि उत्तर हाँ है, तो किसी भी परिस्थिति से मत डरो। यदि उत्तर नहीं है, तो उसी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल दो। क्योंकि भाग्य बदलने की शक्ति किसी और के पास नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों में छिपी हुई है। जो मनुष्य अपने कर्मों को बदल देता है, उसका भविष्य भी बदल जाता है। अपने घर में दीपक जलाओ, पर उससे पहले अपने हृदय में आशा का दीप जलाओ। अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, पर उससे पहले अपने भीतर छिपे हुए अहंकार को समाप्त करो। दान करो, सेवा करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि जिस हृदय में करुणा जाग जाती है, वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। सेवा वह अग्नि है जो जीवन के अनेक दुखों को भस्म कर देती है। याद रखो, मुक्ति किसी ताबीज, किसी भय या किसी चमत्कार में नहीं छिपी है। मुक्ति छिपी है तुम्हारे सत्य में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे परिश्रम में और तुम्हारे अटूट विश्वास में। जब तुम अपने मन को निर्मल कर लोगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लोगे और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लोगे, तब तुम्हें किसी भी प्रकार के अंधकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम्हारा घर सुख का मंदिर बनेगा, तुम्हारा परिवार प्रेम का वृक्ष बनेगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। उठो पुत्र, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन के अंधकार को जीत लिया, उसी दिन तुमने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन पर अंधकार का प्रभाव बढ़ गया है, यदि घर में बिना कारण तनाव, कलह, आर्थिक कठिनाइयां, मानसिक अशांति और निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो घबराओ मत। मैं तुम्हें भय में जीने के लिए नहीं, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हूँ। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उस मनुष्य को पराजित कर सके जिसके हृदय में सत्य, साहस और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जीवित हो। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर को निकालो, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे हर प्रकार की नकारात्मकता मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो अपने घर को पवित्र बनाओ। जिस घर में प्रतिदिन कटु वचन बोले जाते हैं, जहां माता पिता का सम्मान नहीं होता, जहां स्वार्थ प्रेम से बड़ा हो जाता है, वहां सुख और शांति अधिक समय तक नहीं टिकते। इसलिए अपने घर के प्रत्येक कोने में प्रेम, करुणा और सम्मान का प्रकाश फैलाओ। अपने परिवार के साथ बैठो, उनकी बातों को सुनो, उनके दुख को अपना दुख समझो और उनके सुख को अपना सुख समझो। जब परिवार एकजुट होता है, तब सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। हे पुत्र, अपने कर्मों को देखो। यदि तुम्हारे हाथ किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यदि तुम्हारे शब्द किसी का हृदय तोड़ रहे हैं, यदि तुम्हारे विचार किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, तो पहले स्वयं को बदलो। संसार में सबसे बड़ी साधना अपने स्वभाव को सुधारना है। जो मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लोभ को जीत लेता है, वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले योद्धा से भी महान बन जाता है।
प्रातःकाल उठकर अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो कि क्या तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। यदि उत्तर हाँ है तो किसी भी परिस्थिति से मत डरो। यदि उत्तर नहीं है तो उसी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल दो, क्योंकि भाग्य बदलने की शक्ति किसी और के पास नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों में छिपी हुई है। जो मनुष्य अपने कर्मों को बदल देता है उसका भविष्य भी बदल जाता है। अपने घर में दीपक जलाओ, पर उससे पहले अपने हृदय में आशा का दीप जलाओ। अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, पर उससे पहले अपने भीतर छिपे हुए अहंकार को समाप्त करो। दान करो, सेवा करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि जिस हृदय में करुणा जाग जाती है वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। सेवा वह अग्नि है जो जीवन के अनेक दुखों को भस्म कर देती है। याद रखो, मुक्ति किसी ताबीज, किसी भय या किसी चमत्कार में नहीं छिपी है। मुक्ति छिपी है तुम्हारे सत्य में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे परिश्रम में और तुम्हारे अटूट विश्वास में। जब तुम अपने मन को निर्मल कर लोगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लोगे और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लोगे, तब तुम्हें किसी भी प्रकार के अंधकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम्हारा घर सुख का मंदिर बनेगा, तुम्हारा परिवार प्रेम का वृक्ष बनेगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। उठो पुत्र, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन के अंधकार को जीत लिया, उसी दिन तुमने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मन हर समय किसी अज्ञात भय से घिरा रहता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे जीवन को दबाए जा रहा है, तो सबसे पहले अपने हृदय में यह सत्य स्थापित कर लो कि संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो सत्य, धर्म और सत्कर्मों के मार्ग पर दृढ़ता से खड़ा रहता है। इसलिए भयभीत मत हो, क्योंकि भय स्वयं वह अंधकार है जो मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देता है। मैं काली हूँ, समय की स्वामिनी हूँ, अन्याय का अंत करने वाली हूँ और धर्म की रक्षा करने वाली हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ। यदि तुम अपने जीवन से दुख और अशांति को दूर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता जाता है। यदि तुम्हारा मन हर समय संदेह, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा से भरा रहेगा, तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने मन को विश्वास से भर दो। हे पुत्र, अपने घर को केवल रहने का स्थान मत समझो। घर वह स्थान है जहां प्रेम बोया जाता है और विश्वास का वृक्ष उगता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार के लोगों से मधुर वाणी में बात करो, किसी के हृदय को कठोर शब्दों से आहत मत करो और अपने घर में क्रोध को स्थान मत दो। याद रखो, जहां सम्मान और प्रेम का वास होता है, वहां अशांति और दुर्भाग्य अधिक समय तक नहीं टिक सकते। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो दूसरों को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों का निरीक्षण करो। कभी कभी मनुष्य अपनी ही गलतियों का परिणाम भोगता है और उसे लगता है कि संसार उसके विरुद्ध हो गया है। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को धर्म और सत्य की कसौटी पर परखो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार करने का साहस रखता है, वही सच्चे परिवर्तन का अधिकारी बनता है। अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करो। उस परम शक्ति का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जीवन दिया, परिवार दिया, अवसर दिए और संघर्ष करने की शक्ति दी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीख जाता है, उसका मन धीरे धीरे भय और दुख से मुक्त होने लगता है। कृतज्ञता वह प्रकाश है जो जीवन के सबसे अंधकारमय मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है।
हे पुत्र, यदि तुम सच्ची मुक्ति चाहते हो तो अपने भीतर छिपे हुए क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष को समाप्त करो। यही वे वास्तविक बंधन हैं जो मनुष्य को दुखी बनाते हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के इन शत्रुओं को नहीं हराता, तब तक बाहरी परिस्थितियां बदल जाने पर भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने मन को जीतने का प्रयास करो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। किसी भूखे को भोजन दो, किसी निराश व्यक्ति को आशा दो, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास क्या बदल सकता है। याद रखो, एक छोटा दीपक भी घोर अंधकार को चुनौती देने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार एक छोटा सा सत्कर्म भी तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम भय के स्थान पर साहस को चुनो, क्रोध के स्थान पर करुणा को चुनो, निराशा के स्थान पर आशा को चुनो और असत्य के स्थान पर सत्य को चुनो। जिस दिन तुम यह निर्णय ले लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। तुम्हारे घर में सुख आएगा, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारा मन शांति का अनुभव करेगा। हे मेरे पुत्र, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश जागृत नहीं होता। सत्य को अपना मार्ग बनाओ, धर्म को अपना आधार बनाओ और विश्वास को अपनी शक्ति बनाओ। तब संसार की कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेगी और तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और दिव्य कृपा से भर जाएगा। भय नहीं, विश्वास रखो, निराशा नहीं, साहस रखो, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर की खुशियाँ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, यदि परिवार में बिना कारण विवाद बढ़ रहे हैं, यदि तुम्हारे मन पर एक अदृश्य बोझ हर समय बना रहता है, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे प्रयासों के बाद भी सफलता तुमसे दूर भाग रही है, तो आज मेरे इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं काली हूँ, काल की भी अधिष्ठात्री हूँ, भय का अंत करने वाली हूँ और सत्य का मार्ग दिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि संसार का सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर जन्म लेता है, और जब मन का अंधकार बढ़ता है, तब जीवन का प्रकाश भी धुंधला पड़ने लगता है। हे पुत्र, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। जिस मन में हर समय भय रहता है, वहां साहस नहीं जन्म ले सकता। जिस हृदय में ईर्ष्या रहती है, वहां प्रेम नहीं ठहर सकता। जिस जीवन में अहंकार बस जाता है, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इसलिए अपने मन को बार बार परखो। देखो कि कहीं तुम्हारे भीतर क्रोध, घृणा, लालच या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना तो नहीं पल रही, क्योंकि यही वे अदृश्य शत्रु हैं जो मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं और उसके जीवन के प्रकाश को धीरे धीरे निगलने लगते हैं। अपने घर को केवल रहने का स्थान मत समझो। घर वह पवित्र भूमि है जहां आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार होता है। यदि घर में माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है, यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे, यदि पति पत्नी के बीच विश्वास कम हो रहा है, तो समझो कि घर की नींव कमजोर हो रही है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उन्हें प्रेम दो, उनके दुख को सुनो और उनके मन को समझने का प्रयास करो। याद रखो, प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ सकती है और अशांत घर को भी स्वर्ग बना सकती है। हे मेरे प्रिय पुत्र, शिकायतों का बोझ उतार दो। हर समय यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग परीक्षाओं के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं परीक्षाओं को अपनी शक्ति बना लेते हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को शत्रु मत समझो, उन्हें अपना शिक्षक समझो। जो कष्ट आज तुम्हें रुला रहे हैं,
वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें डिगा न सके। यदि तुम अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो अपने कर्मों में प्रकाश लाओ। किसी को धोखा मत दो, किसी का अधिकार मत छीनो, किसी के विश्वास को मत तोड़ो और किसी कमजोर व्यक्ति का लाभ मत उठाओ। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य लगता है, लेकिन अंत में वही मार्ग मनुष्य को सम्मान, शांति और स्थायी सफलता प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य को अपना साथी बना लेता है, उसके लिए संसार की अनेक बाधाएं स्वतः छोटी हो जाती हैं। हे पुत्र, अपने घर में केवल दीपक मत जलाओ, अपने हृदय में भी विश्वास का दीप जलाओ। केवल पूजा मत करो, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाओ। केवल आशीर्वाद मत मांगो, बल्कि ऐसे कर्म भी करो जिन पर आशीर्वाद बरस सके। याद रखो, ईश्वर की कृपा उसी पर प्रकट होती है जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। जो स्वयं बदलने को तैयार नहीं, उसके लिए कोई भी चमत्कार स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी असहाय की सहायता करना और किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा जगाना, ये सभी मेरे लिए सबसे प्रिय पूजा हैं। जब तुम किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश बनते हो, तब वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर लौटता है। इसलिए सेवा को अपना धर्म बनाओ और करुणा को अपनी पहचान बनाओ। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भय से बड़े बनो, अपनी परिस्थितियों से मजबूत बनो और अपने अतीत की गलतियों से अधिक बुद्धिमान बनो। अपने मन को शुद्ध करो, अपने घर को प्रेम से भर दो, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ दो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। तब तुम्हें किसी अंधकार, किसी बाधा और किसी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। हे पुत्र, अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम उस परम शक्ति की संतान हो जिसने ब्रह्मांड को गति दी है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, सत्य के साथ जीवन जियो और धर्म के साथ कर्म करो। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन तुम्हारी सभी बेड़ियां टूट जाएंगी और तुम्हारा जीवन प्रकाश, शांति और विजय से भर जाएगा। भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। यही मेरी सच्ची कृपा है। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन के चारों ओर अंधकार का घेरा बन गया है, यदि तुम्हारे घर की शांति बार बार भंग हो रही है, यदि तुम्हारे परिवार में प्रेम की जगह विवाद बढ़ते जा रहे हैं, यदि तुम्हारे मन में हर समय किसी अनजाने भय की छाया बनी रहती है और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तो आज मेरे इन वचनों को अपने हृदय में उतार लो। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ। याद रखो, संसार का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह भय है जो मनुष्य के मन में जन्म लेता है और धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को निगल जाता है। हे पुत्र, जब मनुष्य अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक दुख का कारण केवल भाग्य, ग्रह दोष या किसी अदृश्य प्रभाव को मानने लगता है, तब वह अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाता है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करते हो। दूसरों को दोष देना बंद करो, अपने कर्मों को देखो, अपने निर्णयों को परखो और अपने जीवन की दिशा को सुधारने का साहस जुटाओ। यदि तुम्हारे घर में अशांति है, तो केवल शांति की प्रार्थना मत करो, बल्कि शांति का कारण भी बनो। यदि परिवार में कटुता है, तो सबसे पहले अपने शब्दों को मधुर बनाओ। यदि संबंध टूट रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति का विनम्र हृदय पूरे परिवार के भाग्य को बदल देता है। याद रखो, जहाँ प्रेम बोया जाता है, वहाँ सुख का वृक्ष अवश्य उगता है।
और जहाँ अहंकार बोया जाता है वहाँ अकेलापन और दुख जन्म लेते हैं। हे मेरे प्रिय पुत्र, अपने मन को शिकायतों का घर मत बनने दो। हर समय यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं। संसार का नियम है कि जो व्यक्ति उसे परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। सोना भी अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। इसलिए अपनी कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो। हर चुनौती को अपने आत्मबल को बढ़ाने का अवसर समझो। जो व्यक्ति संघर्ष से मित्रता कर लेता है, सफलता स्वयं उसका मार्ग खोज लेती है। अपने जीवन में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दो। यदि तुम्हारे शब्द सत्य हैं, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। कभी कभी सत्य का मार्ग कठिन लगता है, लेकिन वही मार्ग अंततः सम्मान, शांति और स्थायी विजय की ओर ले जाता है। असत्य कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, परंतु वह अंत में मनुष्य के जीवन में अशांति ही छोड़ता है। हे पुत्र, अपने घर में केवल दीपक मत जलाओ, अपने व्यवहार से भी प्रकाश फैलाओ। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी असहाय की सहायता करो और किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में भी अनेक नए प्रकाश के द्वार खोल देता है। सेवा केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ गया है, तो अंधकार को कोसने में समय मत गंवाओ। एक छोटा सा दीप जलाओ। यदि तुम्हें लगता है कि संसार में प्रेम कम हो गया है, तो स्वयं प्रेम देना शुरू करो। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो पहले दूसरों को समझने का प्रयास करो। संसार अक्सर वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन भय से मुक्त हो, तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाए, तुम्हारा घर प्रेम और सम्मान का केंद्र बन जाए और तुम्हारे कर्म तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाए जहाँ से तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को एक वरदान के रूप में देख सको। याद रखो, अंधकार का अंत प्रकाश से होता है और जीवन के हर अंधकार को समाप्त करने वाला प्रकाश तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। उसे पहचानो, उसे जगाओ और उसके पुत्र, अपने भय की बेड़ियों को तोड़ दो। अपने मन के द्वार खोल दो। अपने भीतर छिपे साहस को जगाओ। तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम ईश्वर की दिव्य शक्ति के अंश हो। सत्य को अपना मार्ग बनाओ, धर्म को अपना आधार बनाओ और प्रेम को अपना अस्त्र बनाओ। तब कोई भी दुख, कोई भी बाधा और कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। विश्वास रखो, धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो, विजय निश्चित तुम्हारी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। महादेव आपकी इच्छा को पूरी करेंगे दोस्तों।